नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप लोग सीएससी के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं और आपको लास्ट स्टेप में जाकर ई साइन वाला प्रॉब्लम आ जाता है, आपका इस प्रकार से पेज ओपन नहीं होता है जहां पर आपको कस्टमर का आधार कार्ड नंबर डाल के लास्ट स्टेप में लास्ट वेरिफिकेशन करना होता है। अगर आपका इस प्रकार से हस्ताक्षर वाला पेज ओपन नहीं होता है तो ऐसे में किस प्रकार से आप लोग अपने एरिया के फार्मर का रजिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, उनका केवाईसी कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम ऐसे किसान भाइयों की भी बात करने वाले हैं जिन किसान भाइयों का आधार कार्ड में नाम अलग है और खतौनी में नाम अलग है, तो उन लोगों का भी आप लोग किस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से बिना कहीं गए बिल्कुल फ्री में जो है उनका केवाईसी आप लोग कर पाएंगे, इसका भी पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लेना ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आप लोग फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं और आपका इस प्रकार से लास्ट स्टेप वाला जो ई साइन का पेज है, अगर यह ओपन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर देख पाएंगे, हम अभी एक किसान भाई का कर रहे थे तो हमारे सामने पेज ओपन हो चुका है। चलिए यहाँ पे उस किसान का हम आधार कार्ड नंबर डालकर आपको ओटीपी सेंड करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने आधार नंबर डाल दिया है। आधार नंबर डालने के बाद हम गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे हम गेट ओटीपी पे क्लिक कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर यहाँ पर 6 अंकों का ओटीपी भी भेज दिया गया है। तो जो ओटीपी किसान के पास में जो आधार है उसमें आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ डालोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे तो उसका वहां पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए मैं इस पेज को यहां से कट कर देता हूं और आपको पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक दिखाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद यहां पर आप सर्च करेंगे फार्मर। इतना सर्च करोगे, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन पे सिलेक्ट करोगे। इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से upfragristek.gov.in का जो ऑफिशियल साइट है, इस प्रकार से ये ओपन होने लग जाएगा। यहाँ आपको लॉगिन विथ सीएससी का ऑप्शन दिखाई देगा। आप लॉगिन विथ सीएससी पे क्लिक करेंगे। आप चाहे तो बिना सीएससी के भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बीएलई है तो लॉगिन विथ सीएससी पर क्लिक करेंगे और अगर आप एक सीएससी बीएलई नहीं है तो फिर आप फार्मर पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से जब सीएससी बीएलई पे क्लिक करेंगे आपसे आपका सीएससी आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा। इसके बाद जो भी कैप्चा कोड यहाँ पर दर्शाया गया है, कैप्चा कोड आपको सही सही फिल करना है और इसके बाद यहाँ पर हम साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर साइन इन बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आप सभी अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने में भी लगभग 30 से 40 सेकेंड या मैक्सिमम 1 मिनट का समय लग सकता है, क्योंकि सर्वर स्लो तो है ही, लेकिन काम तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी रखी गई है। 31 जनवरी तक आप लोग किसानों का जो है फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लॉगिन होने तक हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से लॉगिन होने के बाद आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ चुका है, सीएससी फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले जिस भी किसान भाई का आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, उस किसान भाई का आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे। तो हमारे सामने जो है यहाँ पर एक किसान भाई हैं, इनका हम यहाँ पर आधार नंबर डाल रहे हैं और इस बार हम यह प्रोसेस काफ़ी स्लो करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से आधार नंबर को डाला है। अब कहीं खाली जगह आप एक बार कहीं भी क्लिक कर देंगे और इस प्रकार से आप वेट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एग्रीस्टेक का इस प्रकार से लोडिंग होगा और इसके बाद आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। तो चलिए हम ओटीपी भेजने तक वेट कर लेते हैं। तो फाइनली आप देखेंगे कि यहाँ पर आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है ओटीपी भेज दिया गया है। अब हम किसान से या ओटीपी यहाँ पर लेकर डालेंगे और वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो OTP है यह वेरीफाइड हो रहा है। OTP वेरिफिकेशन में भी लगभग 10 से 15 सेकेंड या कई बार ये 20 से 30 सेकेंड का भी समय ले सकता है। जब तक यह प्रोसेस हो रहा है आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, वेट करना है। इसके बाद फिर आपके सामने इस प्रकार से आधार नंबर वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे उस किसान का मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर खाली जगह पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नंबर है उस पर भी 6 अंकों का OTP भेजा गया है। तो वो OTP आप किसान से मांग के यहाँ पर डालेंगे और फिर वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर का OTP डाल के सबमिट करते हैं तो इस प्रकार से जो किसान की डिटेल्स है यह ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे नाम वगैरह देखेंगे तो 100% मैच हो रहा है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो इंग्लिश वाला नाम है लोकल लैंग्वेज में हिंदी में नहीं आया है तो इसी को आप यहाँ से इस प्रकार से कॉपी करेंगे Ctrl+C से। देन आप यहाँ पर एक न्यू ब्राउज़र में सर्च करेंगे ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी। इसके बाद यहाँ पर हम उस इंग्लिश वाले नाम को डालेंगे, यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। अगर हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ मात्रा गड़बड़ है तो हमें उसे सही कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर इनका कास्ट कैटेगरी क्या है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इनके पिताजी का जो भी नाम है अगर वो भी लोकल लैंग्वेज में नहीं आया है तो इस सर्वर के चलते हो सकता है। इसको भी इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है इसको कर लेंगे इस प्रकार से ट्रांसलेट और यहाँ पे डाल देंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है इस प्रकार से हम यहाँ से कट करेंगे। देन इस प्रकार से देखेंगे अब यहाँ पर ये 100% जो है मैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैच हो जाएगा। हम स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे लैंड ऑनरशिप डिटेल, तो इस पे हम ऑनर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑनर को सेलेक्ट करने के बाद और नीचे आएंगे, यहाँ आपको दिखाई देगा ऑक्यूपेशन डिटेल्स, तो यहाँ पे हम दोनों पे टिक करेंगे। फैच लैंड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद उस किसान की ज़मीन जौन से ज़िले, जौन से तहसील और गांव में है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उसका जो खाता संख्या, खसरा संख्या है वो डालेंगे। चलिए हम फटाफट वो डाल के ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लैंड डिटेल्स को फिल कर लिया है। लैंड डिटेल्स फिल करने के बाद आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो यहाँ पर डिपार्टमेंट अप्रूवल का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर टिक करोगे, इसके बाद इन दोनों बॉक्सेस पे टिक करोगे तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट आपको सेव बटन का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है तो सबसे पहले आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देंगे, जिससे क्या है कि बार बार आपको इस एप्लीकेशन को भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप सेव बटन पर डायरेक्टली क्लिक करते हो और ई साइन नहीं हो पाता है या फिर कुछ टेक्निकल इशू आता है तो ऐसे में फिर दोबारा से फॉर्म आपको नए से भरना पड़ता है। लेकिन अगर आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देते हैं तो जो आपने एप्लीकेशन अभी तक फिल किया है यह आपका एप्लीकेशन सेव हो जाता है। जब आप दोबारा से इस किसान का ई साइन करने आएंगे तो सीधा आधार नंबर डालोगे और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली आप इसी पेज पर यहाँ पर आ जाओगे। तो यहाँ पर देखोगे जो है इस किसान का हमने अभी ड्राफ्ट में कंप्लीट कर दिया है। अब ड्राफ्ट में कंप्लीट करने के बाद अब दोबारा से चलिए हम इस किसान भाई का यहाँ पर जो है आधार कार्ड नंबर डालते हैं। लेकिन ध्यान रहे अगर आपको इस पेज पे रहते हुए काफ़ी समय हो गया है तो सबसे पहले आप इसको यहाँ से लॉग आउट कर देंगे। ठीक है, यानी साइन आउट कर देंगे और दोबारा से फिर आपको लॉगिन करना है। ध्यान रहे जब भी आप ई साइन का प्रोसेस करेंगे तो आपको जो है न्यू यानी कि तुरंत आपको इसमें लॉगिन करना है। ऐसा नहीं कि आधे घंटे से आप लॉगिन है और फिर लाओ मैं फटाफट कर लेता हूं, तो ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम आपको आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग आउट कर दे। देखो लॉग आउट करने में कितना समय लगा रहा है। ठीक है, इसका मतलब सर्वर काफ़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर लॉग आउट हो चुका है। यहाँ से इस पेज को हम कट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से कट करेंगे, इसको भी चलिए हम ट्रांसलेशन को भी कट कर देते हैं। वापस से अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ जाएंगे और सबसे पहले हम इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ से भी बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद दोबारा से अपनी CSC ID को यहाँ पर लॉगिन करेंगे। ध्यान रहे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। हालांकि थोड़ा टाइम जरूर लगेगा आपको वीडियो देखने में, बट आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी ID पासवर्ड डाल दिया है, सबमिट पे क्लिक किया है। इसके बाद आप सभी इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन हो जाने के बाद वापस से हम जो है यहाँ पर लिखेंगे FAR, इतना लिखते हैं। यहाँ पर आपका जो भी सेंट्रलाइज फार्मर स्टेट है अपना सेलेक्ट करेंगे। हमने यूपी का सिलेक्ट किया है। लॉगिन विथ CSC पे हम क्लिक करेंगे। लॉगिन विथ CSC पे क्लिक करने के बाद आप सभी फिर अपनी CSC ID के माध्यम से इसके अंदर डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे। तो
तो यहाँ पर आप देखेंगे हम जो है लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर उस फर्मर का दोबारा से आधार नंबर आपको डालना है जिस फर्मर का आपने ड्राफ्ट में सेव किया था, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम जो है उस फर्मर का आधार नंबर सही डालेंगे। आधार नंबर आपको गलत नहीं डालना है। तो यहाँ पे हम जो है आधार नंबर डाल दिए हैं। आधार नंबर डालने के बाद आप कहीं भी एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कहीं भी एक बार क्लिक करेंगे इस प्रकार से आप सभी के सामने ऑप्शन आ जाएगा फार्मर रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू एडिटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो फॉर्म हमने शुरुआती दौर पे भरा था वो ऑटोमेटिक फिलअप हुआ आ जाएगा। हमें दोबारा से कुछ फिलअप नहीं करना है, बस हमें स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे चले आना है। आप लोग देख पाएंगे हमने जो है पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे आ गए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमें रेवेन्यू पे क्लिक करना है। दोनों बॉक्सेस पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर हम सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर सेव वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो 10 से 5 सेकंड के बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, ओटीपी बेस्ड और बायोमेट्रिक बेस्ड। तो आपने फर्स्ट स्टेप अगर ओटीपी के माध्यम से किया है तो सेकंड स्टेप भी आपको ओटीपी के माध्यम से ही करना होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे सामने फार्मर कंसेंट ई साइन आ चुका है। प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आपको इस प्रकार से ई साइन सर्वर इज बिजी एट द मोमेंट प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम का प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर आपको एक टूल का इस्तेमाल करना है। उस टूल का नाम है, यहाँ पर हम एक बगल में एक न्यू टैब ओपन करेंगे और उस टूल को यहाँ पे सर्च करेंगे। तो उसको हमें यहाँ लिखना है AUTO और इस प्रकार से आप लिखेंगे यहाँ पे ऑटो क्लिकर माउस, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला आपको ऑप्शन दिखाई देगा OP ऑटो क्लिकर, आप इसी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ आप डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यह सेव है, 100% सुरक्षित है, टेंशन न मत लीजिएगा आप। तो यहाँ पर हम डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर देखेंगे योर डाउनलोड विल बी स्टार्ट शॉर्टली। यहाँ पे ये तुरंत ही अभी आपके यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में आ जाएगा और यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे जो तीर है बस इसी तीर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यानी कि ओपन पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करते हैं तो आपके साथ इस प्रकार से स्मार्ट स्क्रीन वगैरह आ जाता है। तो यहाँ पे हम रन कर देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर अगर कोई दिक्कत नहीं, ओके पे क्लिक करेंगे। हमने पहले से इसको जो है यूज किया हुआ है, अपने सिस्टम में पहले से डाल रखा है, इसीलिए हमें इस प्रकार से प्रॉब्लम आया था। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने फर्स्ट टाइम किया है तो तुरंत ही आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब चलिए मैं इसको यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने ये वाला जो टूल है ये ओपन होके आ जाएगा। अब इसको यहाँ से इस प्रकार से पकड़ के पहले तो साइड में करेंगे, यहाँ पे साइड में करेंगे आप, ठीक है। इतने पे आप रहेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपने माउस का एरो लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टार्ट F6 यानी कि जो आपका कीबोर्ड का बटन है F6 इससे स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर स्टॉप F6 यानी ये F6 दोबारा आप क्लिक करोगे तो ये स्टॉप भी हो जाएगा। तो यहाँ पे रिपीट पे जो है अभी देखेंगे तो 1 है। तो यहाँ पे हमें जो है टाइप कर देना है 1000, ठीक है। 1000 टाइप कर सकते हो या फिर 10,000 भी टाइप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माउस का एरो प्रोसीड टू ई साइन पे लाएंगे और अपने कीबोर्ड का जो F6 बटन है इसको हम यहाँ पर दबा देंगे। इतना दबाने के बाद यह जो है ऑटोमेटिक क्लिक करता रहेगा। आपको बार बार एंटर बटन नहीं दबाना है, ना ही आपको बार बार अपने कीबोर्ड बटन से एंटर बटन दबा के रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर आप लगातार अपने कीबोर्ड बटन के एंटर बटन को दबा के रखे रहेंगे तो ऐसे में क्या होता है कि आपका कीबोर्ड खराब हो सकता है। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो लैपटॉप का कीबोर्ड खराब हो सकता है। तो इसीलिए आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपका टाइमिंग का भी बचत होगा प्लस आपके डिवाइसेस का भी बचत होगा। अब ऐसे में करना है कि आपको इसको लगा के इसे छोड़ देना है और आपको चुपचाप शांति से 10-15 मिनट या 10-15 सेकेंड जितना भी टाइमिंग में ये होता है तब तक आपको वेट करना है। वैसे लगभग अगर सर्वर थोड़ा बहुत भी सही है तो ये आपका 2 से 3 मिनट में हो जाता है। अगर सर्वर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो 10-15 मिनट लगता है और बिल्कुल से ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल से ही बंद है तो फिर ये काफ़ी टाइम ले सकता है। तो ऐसे में फिर आप इसको स्टॉप करेंगे, फिर दोबारा से आप ट्राई करेंगे आधे या 1 घंटे के बाद। तो इस समय दोस्तों मैं प्रोसीड टू सेंड पे क्लिक किया हूँ, लगातार क्लिक की आपको आवाज़ जो है सुनाई देगी वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लिक हो रहा है, मैं कीबोर्ड पे हाथ नहीं लगा के रखा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम वेट करते हैं और देखते हैं कब तक हमारा ई साइन वाला पेज ओपन होता है।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पाएंगे जो है इस प्रकार से ई साइन का पेज ओपन हो चुका, भी क्लिक हो रहा होगा। अब हमें F6 क्लिक कर देना ताकि ये हमारा जो ऑटो क्लिकर है ये ऑफ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे स्टॉप हो चुका है। अब यहाँ से इसका काम खत्म हो चुका है। यहाँ से हम इसको मिनिमाइज कर देंगे। हमारा ये पेज आ चुका है ई साइन का, आप लोग देख पाएंगे। अब यहाँ पे हम जो कस्टमर का आधार कार्ड नंबर है उसको यहाँ पे हम डाल देंगे। देन यहाँ पर हम गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे तो कस्टमर के आधार नंबर पे जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर यहाँ पर ओटीपी भेज दिया गया है। तो 6 अंकों का वह ओटीपी हम यहाँ डालेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए ओटीपी हम मंगा लेते हैं कस्टमर से। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमने ओटीपी कस्टमर से मांग लिया है। ओटीपी यहाँ पे डालने के बाद हम सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब हम सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस प्रकार से एग्री स्टक का लोडिंग पेज आएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस कुछ सेकंड आपको वेट करना है। ऑटोमेटिक ये आपको रीडायरेक्ट करेगा सीएससी पेमेंट पेज पर, क्योंकि हम सीएससी के माध्यम से कर रहे थे। अगर आप बिना सीएससी के कर रहे होंगे तो बस ओटीपी डालते ही आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, लेकिन अगर सीएससी के माध्यम से कर रहे हैं तो ऐसे में ये सीधा आपको ले जाएगा सीएससी पेमेंट पेज पर, जहां पर आपको अपना सीएससी से पेमेंट भी कटवाना होगा। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये पेज आ चुका है। यहाँ पर जो भी आपका सीएससी का पासवर्ड है वह अपना सीएससी का पासवर्ड यहाँ पे आप केयरफुली फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम सीएससी का पासवर्ड फिल कर दिए हैं, और यहाँ पर हम सीएससी का जो पासवर्ड है डाल देते हैं। फिर वैलिडेट पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपका वॉलेट का पिन है, अपना वॉलेट का पिन यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पर आप पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पेमेंट है वो हो चुका है। अब आपको वेट करना है, ऑटोमेटिक ये फिर से रिडायरेक्ट करेगा उसी वाले पेज पर। तो थोड़ा सा हम और वेट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि ऑटोमेटिक ही रिडायरेक्ट हो रहा है। आपको जब यह प्रक्रिया हो रही हो तो आपको जो है अपने सिस्टम को रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है। अगर रिफ्रेश करोगे या कट कर दोगे तो आपका जो स्लिप है आपको नहीं मिल पाएगा। तो देखोगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पर योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यहाँ पर एनरोलमेंट आईडी भी आ चुका है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर ओके का ऑप्शन है, डाउनलोड पीडीएफ का है। चलिए हम डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्मर का पीडीएफ ही आ गया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि फर्मर का जो फोटो है वो नहीं आया है। अब इसका क्या सलूशन है? तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे, दोबारा से हम कंट्रोल पी करेंगे। ऐसे हम लगातार 10-15 बार करेंगे तो जो कस्टमर का डिटेल है वो डेफिनेटली आ जाएगा। बाई चांस अगर नहीं भी आता तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो फर्मर का रजिस्ट्रेशन है वह भी हो चुका है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर ट्राई करूँगा, क्योंकि कस्टमर जो है जल्दी विश्वास नहीं करता है, उसको स्लिप भी चाहिए होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम बार बार जो है करेंगे तो जो कस्टमर का डिटेल है वो जरूर आएगा। यहाँ पर या तो फिर आप रिफ्रेश का ऑप्शन है, आप रिफ्रेश पे भी क्लिक करोगे तो भी उसका जो है वो डिटेल्स आ जाएगा। बाई चांस अगर नहीं भी आता है, यहाँ पे देखेंगे पूरा ब्लैंक हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो फर्मर का ये वाला है इसी का आप स्क्रीनशॉट लेके कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा से आप डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फिर भी वही प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए हम यहाँ से दोबारा से कट करके दोबारा से इस प्रकार से हम करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने काफ़ी ट्राई कर लिया, बट यहाँ पर कस्टमर की फ़ोटो या डिटेल्स नहीं आ रही इस वाले स्लिप में। खैर कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो है फर्मर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, कस्टमर के नंबर पे मैसेज में भी जा चुका है। अगर ये नहीं भी मिलता है तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से ऑटो क्लिकर के माध्यम से बिना अपने कीबोर्ड को नुकसान पहुँचाए, बिना अपने हाथ पैर को नुकसान पहुँचाए, बहुत ही आसानी से लोगों का फर्मर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके दे सकते हैं। और यह जो ऑटो क्लिकर है लगभग मेरे हिसाब से 1 मिनट या फिर 30-40 सेकंड ही क्लिक करता रहा होगा, या मैक्सिमम 1 या 1.5 मिनट का समय लिया होगा। और फिर यहाँ पर ई साइन हमने आपके सामने ही करके दिखाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। अरे हाँ, एक क्वेश्चन तो आपका छूट ही जा रहा था, वो जिनका नाम लोवेस्ट मिसमैच का इशू आ रहा है उसका सलूशन क्या है, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। तो दोस्तों
यहाँ पे जो है मैंने आज से लगभग 10-15 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। ये देखेंगे 15 दिन पहले की बात है, 2 हफ्ते पहले की बात है। फार्मर रजिस्ट्री नाम मिसमैच प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये वाली वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, लगभग 18 मिनट की ये वीडियो है। इस वीडियो में हमने आपको, अगर आधार में नाम अलग है खैतौनी और खैतौनी में नाम अलग है, तो ऐसे में आपको नेम लोवेस्ट का प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे में आप लोग इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से फार्मर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं घर बैठे। लेकिन यहाँ पे आपको किसान का चेहरा यानी कि फेस के माध्यम से वेरिफिकेशन करवाना होगा, वो भी मोबाइल फोन के माध्यम से ही हो जाएगा। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हमने आपको लाइव करके दिखाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।